10 में से 7 ये कोई चुनाव का नतीजा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की वो संख्या है जो एक झटके में बीजेपी में चली गई। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह सब के सब बीजेपी में शामिल हो गए और जाने से पहले गणित भी इतना सटीक रखा कि दल बदल कानून भी न लगे। ये संयोग है या सुनियोजित खेल, ये सब बाद में क्लियर होगा। 24 अप्रैल 2026 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया जिसने आम आदमी पार्टी की बुनियाद हिला दी। राज्यसभा में आपके 10 में से 7 सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह सहनी और स्वाति मालीवाल ने बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 सांसद सामने आए, बाकी चारों के सिग्नेचर पेपर राज्यसभा के चेयरमैन को सुबह ही सौंप दिए गए थे। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिसे मैंने अपना खून पसीना देकर सींचा, जिसे 15 साल की जवानी दी, वो पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक चुकी है। वो अब देश के लिए नहीं, निजी स्वार्थों के लिए काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सातों पर दल बदल कानून लागू होगा और राघव चड्ढा का वो तर्क जिसे उन्होंने ढाल की तरह इस्तेमाल किया, क्या वो संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है? भारत में दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए पारित किया गया और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है। लेकिन इस कानून में एक खिड़की भी है और राघव चड्ढा ने ठीक उसी खिड़की से छलांग लगाई है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये प्रावधान है कि यदि किसी दल के 2/3 से अधिक सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी विलय के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होगी, बशर्ते ये विलय विधायक दल के उन 2/3 सदस्यों के साथ हो जिन्होंने किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय की सहमति दी है। आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में 10 सांसद हैं, 2/3 का मतलब है कम से कम 7 और संयोग से ठीक 7 ही गए हैं। गणित बिल्कुल सटीक है, तो क्या ये 7 बच जाएंगे? तकनीकी रूप से राघव चड्ढा का तर्क संविधान सम्मत दिखता है, लेकिन अंतिम फैसला राज्यसभा के चेयरमैन को करना है। दल बदल कानून के तहत सदस्यों की योग्यता का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम होता है। यही असली पेच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि दल बदल विरोधी कानून तब भी लागू होता है जब कोई गुट पार्टी से अलग होता है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे का उदाहरण सामने है। वहां 2/3 थे, फिर भी कानूनी लड़ाई चलती रही। यानी ये मामला अदालत तक पहुंचेगा और आम आदमी पार्टी अदालत जरूर जाएगी। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस करार दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके इन सांसदों पर दबाव बनाया और पंजाब में भगवंत मान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि बीजेपी ने पंजाब की जनता को एक बार फिर धोखा दिया है। दूसरी तरफ संदीप पाठक कहते हैं कि उन्होंने 10 साल तक पार्टी को दिए, नई राजनीति के सपने के साथ आए थे, लेकिन आज वो रास्ता अलग करने पर मजबूर हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी की हो गई? राज्यसभा में 3 सांसद अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। लोकसभा में आपका एकमात्र सांसद पंजाब से है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार मजबूत बहुमत के साथ है, वो तत्काल नहीं गिरेगी, लेकिन संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी को जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। राघव चड्ढा जो पार्टी का चेहरा था, युवा सांसद था, संसदीय धार था, उसका जाना प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है। संदीप पाठक जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव थे, पूरी चुनावी मशीनरी जिनके हाथ में थी, उनका जाना पार्टी की रीढ़ तोड़ने जैसा है। भारतीय राजनीति का ये कड़वा सत्य है कि आया राम गया राम की परंपरा आज भी जिंदा है। बस अब उसे संविधान की 10वीं अनुसूची की भाषा में बोला जाता है। जो पार्टी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के नारे पर खड़ी हुई थी, आज उसी के सबसे विश्वास पात्र चेहरे उसे अपराध की पार्टी कह रहे हैं और जिस बीजेपी को आपने वर्षों तक दुश्मन नंबर 1 बताया, उसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न स्थायी दुश्मन। अगर कोई स्थायी चीज है तो वो है स्वार्थ।